हम एम एस एक्सेल शुरू करने वाले हैं। एम एस एक्सेल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं और एम एस एक्सेल के अंदर काम कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो एम एस एक्सेल जो होता है एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप इजीली तौर पे कर पाते हो और आसानी से अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हो। इजीली तरीके से आप इसमें स्टोर कर सकते हो काफ़ी सारा डेटा अपना। तो एक्सेल बहुत वाइड होता है और एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कैलकुलेशन इजी तौर पे कर पाते हो। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप इसमें कंप्यूटर के अंदर आप कैसे एक्सेल ओपन करोगे, आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर करते ही रन कमांड ओपन होती है और ओपन जो लिखा हुआ है इसके अंदर हमें टाइप करना पड़ता है एक्सेल, EXCEL, और हम एंटर कर देंगे तो हमारे सामने ये एक्सेल का लेआउट निकल कर आएगा और हमें क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते ही एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाती है एक्सेल की। ये एक्सेल हमारा इस तरीके से दिखता है जैसा आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर एक्सेल की लेआउट के बारे में जानते हैं। ये जो हमारे जो बॉक्सेस दिखते हैं इसके अंदर, ये रेक्टेंगुलर शेप में जो बॉक्सेस हैं इनको सेल कहा जाता है, इनको सेल कहा जाता है। और जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल कहते हैं। तो सेल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो यही है कि जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो सेल कहलाता है। तो रो और कॉलम क्या चीज़ है, यहाँ पर ये जो आप ऊपर देख रहे हो ABCD, ये हमारे जो हैं ये कॉलम्स होते हैं। ABCDEFGH। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ABCD है तो ये Z तक ही होगा, आगे चल के अगर देख रहे हो तो Z मिलेगा आपको, पर ऐसा नहीं है, ये Z से भी आगे बढ़ता जाता है। तो टोटल कॉलम जो होते हैं इसके अंदर, जैसे ये ABCD वाले कॉलम हैं, ये टोटल कॉलम जो होते हैं ये होते हैं 16,384 कॉलम जो हैं। टोटल जो हमारे इसके अंदर होते हैं वो होते हैं 16,384। ऐसे ही रो होती हैं 1 2 3, ये हमारी रो कहलाती हैं। तो कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। कॉलम टोटल होते हैं 16,384। रो जो होती है टोटल इसके अंदर एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर वो होती है 10,48,576, 10,48,576। एंड कॉलम्स जो होते हैं टोटल वो 16,384, यानी 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं एक वर्कबुक में एक्सेल की। और रो होती हैं टोटल 10,48,576। ठीक है, तो ये एक्सेल की एक वर्कबुक है ओवरऑल जो हमने ओपन की है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देख रहे होगे ये शीट 1, यहाँ पर प्लस का साइन आपको दिखता है, ये न्यू शीट लाने के लिए होता है, न्यू वर्कशीट लाने के लिए होता है। ये शीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। तो ये वर्कशीट है और ओवरऑल पूरी जो हमारी एक शीट हमने ओपन करी है ये वर्कबुक कहलाती है। जैसे कि हमारी नोटबुक होती है उसके अंदर पेजेस होते हैं, ऐसे ही ये एक पूरी नोटबुक है और उसके ये पेजेस हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये हमारी वर्कशीट कहलाती हैं। ओवरऑल एक्सेल की शीट को वर्कबुक कहा जाता है। ये सेल कहलाए जाते हैं। ABCD जो लिखी हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। यहाँ 1 2 3 4 जो लिखा है इनको रो कहा जाता है। यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिखता है, ये जो खाली एरिया है इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। ये हमारा फार्मूला बार कहलाया जाता है। यहाँ पर ये नेम बॉक्स कहलाता है। नेम बॉक्स इन द सेंस आपने जहाँ पर क्लिक करके रखा है उस सेल का नाम आपको दिखाता है। जैसा अभी मैंने यहाँ क्लिक करा, ये नेम बॉक्स में पता चल रहा है कि B5 यानी इस सेल का नाम है B5, यानी B वाला कॉलम और 5th रो। ठीक है, ऐसे पहचाने जाते हैं सेल्स के नाम, B वाला कॉलम 5th रो यानी B5। अगर C6 की बात करूं तो C6 होगा यहाँ पर C वाला कॉलम और 6th रो। तो जहाँ पर कॉलम C 6th रो इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेल कहला रहा है, यानी C6 सेल का नाम है। ये नेम बॉक्स होता है, ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पर ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये मेन्यू बार्स होते हैं या रिबन टैब भी कहा जाता है। ऊपर यहाँ पर ये टाइटल बार होता है जो ये बुक 1 नाम से आ रहा है, क्यों बिल्कुल अभी न्यू शीट ओपन करिए तो ये टाइटल बार है। टाइटल बार बताता है आपके डॉक्यूमेंट, आपकी शीट का नाम आपका क्या है जो आपने ओपन की है फाइल। यहाँ पर ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। ये हमारा मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज और क्लोज के लिए होता है।
नीचे हमारा ये जो है ये हमारा स्टेटस बार कहलाता है, और यहाँ पर ये हमारा व्यू बटन्स हैं, और ये जूम पैनल है, यानी अपने शीट को आप जूम करके भी देख सकते हो, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो ये जूम पैनल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेल के अंदर हमने जब एक्सेल हमने ओपन किया, अब एक्सेल के अंदर काम कैसे किया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे ऑपरेटर का यूज़ करना। ऑपरेटर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर ऑपरेटर किन्हें कहा जाता है? ऑपरेटर मतलब जिन ऑपरेटर्स की हेल्प से आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे प्लस, माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है इसके अंदर सिंबल, और ये वाला सिंबल होता है डिवाइड के लिए। फिर आता है परसेंटेज, ये परसेंट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये साइन होता है एक्यूट का, एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर कहीं पर भी नंबर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने एक जगह पे लिखा 85, आगे बढ़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया 95, या कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब पहला ऑपरेटर मैं यूज़ करता हूँ, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो आप, मैं इसी के ऑपरेटर के आगे ही यूज़ कर लेता हूँ। इन दो नंबर्स का, ये वाले दो नंबर्स का मैं यहाँ पे प्लस करूँगा। तो एक्सेल के अंदर कोई भी आप कैलकुलेशन करते हो तो वो इक्वल टू से शुरू होती है। इक्वल टू का साइन आपको लगाना ही पड़ता है अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप क्या करते हो, इसमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन आप लगाते हैं। इक्वल टू करने के बाद मैं पहला नंबर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये 85, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद ऑपरेटर मैं कौन सा यूज़ करूँगा, प्लस का। तो प्लस मैं यहाँ पे सिंबल लगाऊंगा, यानी प्लस का सिंबल मैं दबा दूंगा। यही ऑपरेटर होता है कि मैंने प्लस इसमें मेंशन कर दिया कि मुझे प्लस करना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो प्लस करना है, देन उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद आप देखोगे कि ये आंसर निकल कर आ गया कि 85 प्लस 95 टोटल होते हैं 180। अब माइनस की बात करते हैं। माइनस ऑपरेटर जो है इक्वल टू 95 मैं सेलेक्ट करता हूँ, माइनस का सिंबल लगाता हूँ और 85 को सेलेक्ट करता हूँ। यानी मैं 95 में से 85 जो है वो सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखोगे कि आंसर निकल कर आ गया 10। तो ये हमारा ऑपरेटर यूज़ हुआ माइनस का, सब्सट्रैक्शन का, जिससे हमारा आंसर निकल कर आ गया कि 95 में से माइनस अगर करते हैं 85 तो आंसर आ जाता 10। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मैं अगर 85 मल्टीप्लाई 95 करता हूँ तो आंसर कितना निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। देन उसके बाद मैं 85 को सिलेक्ट करूँगा। मल्टीप्लाई के लिए मैं ये वाला ऑपरेटर यूज़ करूँगा, जिसे हम एस्टरिस्क भी कहते हैं और स्टार भी, संबंध मतलब कई लोग इसको स्टार से भी रेफर करते हैं। तो इसमें से 85 मल्टीप्लाई बाय 95 एंटर कर देता हूँ तो आंसर मेरा निकल कर आया है 8075। ये आंसर निकल कर आया अगर मैं 85 मल्टीप्लाई बाय 95 करता हूँ तो। अब ऐसे ही मैं डिवीजन का यूज़ करूँगा। डिवीजन मैं करता हूँ इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई बाय 85, देन एंटर कर दूँगा तो मेरा आंसर ये निकल कर आएगा डिवाइड करने पे। अब बात करते हैं परसेंटेज निकालने की। मैं चाहता हूँ 95 की परसेंट निकालता हूँ 5। 95 जो नंबर है उसकी 5% कितना निकलेगा, तो मैं क्या करता हूँ इक्वल टू 95। इसमें मुझे दो ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे। इक्वल टू अमाउंट सेलेक्ट या नंबर सेलेक्ट करने के बाद इसमें मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, देन 5 और फिर परसेंटेज का सिंबल। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे दो ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं। मेरे को 95 की 5% निकालना है, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 5% और मैं एंटर कर दूंगा तो ये देखोगे कि 95 का 5% जो निकल कर आया वो 4.75 आया।
ठीक है। तो ये अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है किसी नंबर की तो मैं दो ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। और देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप एक चीज़ नोटिस कर रहोगे, यहाँ पर तो 4.75 लिखा है या इसमें 8075 लिखा है, बट फॉर्मूला बार में जो उस सेल के अंदर जो फॉर्मूला हमने लगाया था वो फॉर्मूला वहाँ पर फॉर्मूला बार में शो होगा। तो फॉर्मूला बार का यूज़ यही होता है कि आपने जो फॉर्मूला सेल के अंदर लगाया गया है वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने परसेंटेज निकाला 5% 95 का, तो मेरा 4.75 निकल कर आया। अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाले फंक्शन की जिसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने स्कूल लेवल पे मैथ में पढ़ा होगा, जैसे 5 की पावर अगर 2 है या 5 की पावर अगर 3 है, पावर जो लगाई जाती थी, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था, 55 25 और 25 25 125, जो आंसर निकल कर आता था। तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल भी वही काम करता है। अगर आपको मान लीजिए इक्वल टू ये 5 को आपको पावर देनी है, ये एक्सपोनेंशियल ये वाला साइन दोगे और फिर आप वो नंबर सेलेक्ट कर लोगे कि पावर कितनी है और फिर आप एंटर करोगे तो देखोगे आंसर आ गया 125। अब यहाँ पर मैं अगर 4 कर दूंगा तो यहाँ 4 करते ही देखो 625 आंसर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस सेल में मैंने इनको सेलेक्ट किया था। अगर सेलेक्ट किया था और इनमें से कुछ चेंज करूँगा मैं, मान लो 5 को मैं 6 कर देता हूँ, एंटर करते ही वहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 3, तो यहाँ पर देखोगे आंसर यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो अगर इन सेल्स में अगर मैं कुछ चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने उन सेल्स में इन सेल्स को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और सेलेक्ट किया है तो अगर यहाँ कुछ चेंज होता है तो वहाँ पर जो आंसर मैंने निकाला हुआ है उसमें भी चेंजिंग होगी ही होगी। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हो, और इन्हीं के बेस पे आप एक्सेल के अंदर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी कर पाते हो। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज होते हैं एक्सेल के अंदर, फॉर्मूलेज होते हैं जिनके बेस पे आप एक्सेल के अंदर बहुत काम कर पाते हो और बहुत अपने बड़े से बड़े काम को आसान बना पाते हो। वो कुछ फॉर्मूले के बेस पे होता है। बाकी एक्सेल की डेफिनेशन सिंपल सी यही है कि एक्सेल जो है एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल के पहला सेशन था जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा कि एक्सेल के अंदर अगर कैलकुलेशन करनी है तो किन ऑपरेटर्स के बेस पे आप कर सकते हो। बाकी हमने इसके लेआउट के बारे में देखा कि हमारा ये टाइटल बार होता है, ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारा मेन्यू बार या रिबन टैब है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बार कहलाता है, ये नेम बॉक्स है, ये कॉलम्स होते हैं, ये सेल है और ये रो होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी रोज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वर्कशीट है। ओवरऑल जो शीट है उसको वर्कबुक कहा जाता है। अब इस पूरी ओवरऑल वर्कबुक को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे। फाइल के ऑप्शन पे गए, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको जाना है सेव वाले ऑप्शन पे। सेव के ऑप्शन पे आप जाओ, यहाँ से आप डेस्कटॉप पे जाओ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हो या अपने फोल्डर में आप सेव कर सकते हो जहाँ पर आप करना चाहो। मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं ऑपरेटर्स, एंटर। तो ये ऑपरेटर्स के नाम से ही सेव हो गया है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर देखोगे ये मेरी डेस्कटॉप पे फाइल है ऑपरेटर के नाम से। इसको मैं दोबारा भी ओपन कर सकता हूँ और दोबारा वहीं से काम कर सकता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखा हमने। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी एक नॉर्मल सी अगर शीट हमें बनानी होती है तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।